और इस तलाशी मुहिम में दो मुलजिमीन को भी मौके पर ले जाया गया है और लगातार एनआईए इस मामले में तलाशी ले रही है और कार्रवाई की जा रही है। एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मटन के जंगलात में, अनंतनाग के जंगलों में एनआईए की छापेमारी हो रही है। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच जारी है। दो मुलजिमीन को मौके पर लाया गया। मटन जंगलात में ठीक कई जगहों पर तलाशी चल रही है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम ने अनंतनाग जिले के जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम चलाई है। यह कार्रवाई दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की जांच का हिस्सा है। आपको बता दें कि एनआईए की छापेमारी चल रही है और इस दौरान तो मुलजिमीन को भी मौके पर लाया गया। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, क्या जानकारी है? छापेमारी चल रही है एनआईए की, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए यास्मीन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रेड फोर्ट ब्लास्ट को लेके जो है लगातार एनआईए की टीम जो है वो कश्मीर घाटी का रुख कर रही है और आज जो है वो आदिल को लेके और जासिर को लेके जो है वो आज अनंतनाग पहुंचे। उन्होंने डिफरेंट इलाकों का पहले दौरा किया, उसके बाद जो है इनको इनके पास एक इनपुट मिला कि जो मटन के जंगल है वहां पे हाइड आउट हो सकता है, ये जहाँ पे मिलिटेंट भी हो सकते हैं। तो उसको लेके जो है स्पेशल को कनेक्ट किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी की टुकड़ियां जो है उसमें लाई गई और जंगली इलाकों को जो है पहले घेरे में लिया गया है। उसके बाद जो है तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है। ये जो दो जो है जिनका नाम जो है डॉक्टर आदिल राथर और जासिर बिलाल वानी है, इनके साथ इनको जो है वो लिया गया है और लगातार वहां पे खोजबीन की गई है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि हाइड आउट तभी बनाते हैं जब कोई मिलिटेंट इसमें जो है वो रहता है या इसमें मिलिटेंट जगह होने की जो है या आशंका होती है। तो उसी को लेकर जो है वहां पे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में लिया है। वो लगातार दिल्ली ब्लास्ट के जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए जो है लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात करें या स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें, वो लगातार जो है जितने भी एक्यूज्ड है, जितने भी स्टेट है, निकल कसने के लिए जो है लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। और आज बिल्कुल अभी छापेमारी जो चल रही है जुनैद, और मुलजिमीन को भी मौके पे ले जाया गया। क्या कुछ अहम सुराग, कोई हाथ लगे हैं? देखिए अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है, तो अभी भी कुछ भी मीडिया के साथ साझा नहीं किया गया है, क्योंकि अभी कबल वक्त अभी बाकी है। जब भी जो है एनआईए की टीम अपनी खोजबीन जो पूरी करेगी, उसके बाद जो है वो मीडिया को एक प्रेस रिलीज देते हैं या पूरी डिटेल जो है वो मीडिया के साथ जो है वो साझा करते हैं। मगर ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, जिसमें जो है ज्यादातर जो है वो डॉक्टर एसोसिएट है, जिसमें जो है ज्यादातर डॉक्टर्स है, क्योंकि दिन में वो डॉक्टर्स का काम जो है वो करते हैं और फिर उसके बाद वो टेररिज्म का काम करते हैं। तो उसी को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसी को हटाने के लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी जितने भी टीम्स है, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है। और आज भी जो है डॉक्टर आदिल राथर जो कि एक्यूज्ड पर्सन है दिल्ली ब्लास्ट को लेके, और या दूसरे जवान की बात करें जिसका नाम जासिर बिलाल वानी है, वो भी एक्यूज्ड है दिल्ली ब्लास्ट को लेके। उन दोनों को जो है वो यहाँ पे लाया गया अनंतनाग के मटन इलाके के जंगलों में, और ये बताया गया है कि वहां पे हाइड आउट हो सकता है और उसके लिए जो है लगातार कोशिश जो हो रही है। और इसमें जो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज भी इनके साथ है, वो एनआईए की टीम भी इनके साथ है। उन जंगली इलाकों में गए, जंगल वाले इलाकों में गए, उन्होंने वहां पे देखा, खोजबीन कर रहे हैं। उसके बाद ही जो है वो सामने रिजल्ट आएगा, क्या हो सकता है या क्या वहां पे निकल के सामने आया है। और इसलिए बताया गया है कि क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी जो है लगातार पे डाल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल लगातार यहाँ पे एनआईए की छापेमारी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से देखने को मिल रही है। बीच में हमने देखा भी था कि कई डॉक्टर्स के और लॉकर्स की भी तलाशी ली गई थी। क्या इस तरह से अब आगे भी कार्रवाई की जाएगी?
अलग अलग हॉस्पिटल्स में ये देखा जा रहा है कैंप। अनंतनाग की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, वहाँ पे जो है लगातार एड्स जो है हॉस्पिटल्स में डाली जा रही है। और जितने भी वहाँ पे डॉक्टर्स है, क्योंकि पहला जो वेपन है वो अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से रिकवर हो गया है। और उसके बाद जो है उसके एजेंसी जो है वो अलर्ट पे आई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लॉकर से वेपन निकलना, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट पे होना, ये सभी जो है वो कड़ी जो है दिल्ली रेड फोर्ट जो ब्लास्ट हुआ है उसी से कड़ी हुई जुड़ती हुई जो है वो नजर आ रही है। उसके बाद जो है हर एक हॉस्पिटल, चाहे साउथ कश्मीर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की या कुलगाम की बात करें या पुलवामा शोपियान की बात करें, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी एजेंसीज गए, वहाँ पे रेड डाली गई, लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है। और जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है उसको जो है जल्द से जल्द ब्रेक डाउन करने के लिए जो है लगातार कोशिशें जारी हैं कि दहशतगर्दों के मददगार और दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनको खत्म किया जा सके और अमन अमान को कायम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि आज भी जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो मुतासिर हैं। जम्मू और श्रीनगर में फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं। इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। मुसाफिरों से स्टेटस दोबारा चेक करने की अपील की जा रही है और एयरपोर्ट आने से पहले तस्दीक करने की भी अपील मुसाफिरों से की गई है। इंडिगो ने मुसाफिरों से इस बात के लिए माफी भी मांगी है। लगातार मुसाफिरों की जो परेशानी है वो देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं, जिस वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं उसकी सर्विस मुतासिर है। जम्मू और श्रीनगर में भी फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं। इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स यहाँ पर रद्द की गई हैं और मुसाफिरों को स्टेटस दोबारा चेक करने की अपील की गई है। एयरपोर्ट आने से पहले मुसाफिरों को तस्दीक करने की भी अपील की है और मुसाफिरों को हो रही इस परेशानी के लिए इंडिगो ने माफी भी मांगी है। लेकिन जो मुसाफिर है वो शदीद परेशान है। कई लोगों को कहीं जगहों पर जाना था, इंपॉर्टेंट जो मीटिंग थी, किसी का एग्जाम थे, कई तरह के नुकसान लोगों को उठाने पड़ रहे हैं इन फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से। आज भी इंडिगो की फ्लाइट्स मुतासिर है और जम्मू और श्रीनगर में फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं। इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स रद्द हुई हैं यहाँ पर और इंडिगो की तरफ से मुसाफिरों को दोबारा से जो स्टेटस है उसे चेक करने के लिए अपील की गई है और एयरपोर्ट आने से पहले तस्दीक करने की भी अपील मुसाफिरों से की गई है। इंडिगो ने इस परेशानी के लिए मुसाफिरों से माफ़ी मांगी है। कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है और इंडिगो ने मुसाफिरों से अपील की है कि एयरपोर्ट आने से पहले जो स्टेटस है, जो वहाँ की डिटेल है उसको देख लें, उसके बाद ही एयरपोर्ट आएँ। आज भी इंडिगो की फ़्लाइट्स मुतासिर हुई हैं। जम्मू और श्रीनगर में फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही ख्वाहिश जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी फ्लाइट्स यहाँ पर रद्द हुई हैं? क्योंकि लगातार जो है इंडिगो की तरफ से जो फ्लाइट डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है और दिनों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है और कई सारे जो अहम जो पैसेंजर्स है, चाहे उसमें की भी बात करें, वो भी देखने को परेशानी कल देखने को मिली। आज की अगर हम बात करें जिस तरह से जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मिली, करीबन 48 जो फ्लाइट जो है अराइवल या डिपार्चर की अगर हम बात करें उसकी कोर्स देखने को मिली है, जिसमें 24 अराइवल्स है, 24 डिपार्चर्स है। लेकिन जिस तरह से इंडिगो एयरलाइंस की अभी डिस्ट्रप्शंस कंटिन्यूसली चल रही है, उसके मुताबिक अब इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी तरफ से खासतौर पर अपने पैसेंजर्स से जो है माफी भी मांगी और साथ साथ उनको इस बात की भी इत्तला दी है फ्लाइट्स के हवाले से प्रॉपर अपडेट्स पहले दरख्वास्त कर ली, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की अपनी भी वेबसाइट चलती है जिसपे जो पैसेंजर जो है वो अपना फ्लाइट नंबर या टिकट नंबर जो है वो उस पर डाल के जो उसकी पूरी मालूमात जो है हासिल कर सकता है। तो जो डिसरप्शंस का जो प्रोसेस है वो लगातार अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी लगातार जो है इंडिगो एयरलाइंस के वहां से देखने को मिल रहा है। और करीबन जिस तरह से ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आपके साथ शेयर कर रहा था, उसमें जो टोटल पैसेंजर्स की जो ट्रैवलिंग की जो बात की गई है वो 8,191 है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है पैसेंजर्स की जो पर डे के हिसाब से अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो सफर हो रहे हैं। लेकिन लगातार जो है एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी इकदाम उठाए जा रहे हैं और जो खासतौर पर सीईओ है इंडिगो एयरलाइंस के, उनके साथ भी लगातार जो है कनेक्शन डेवलप किए जा रहे हैं और इस मसला का पॉजिटिव सोल्यूशन निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि इनिशियली कई सारे वजूहात जो है इस मामले को लेकर बताए जा रहे थे, जिसमें
रोस्टर्स की जो एक फॉर्मुलेशन होती है उसमें कहीं पे कोई डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही थी। साथ साथ ये बताया जा रहा था कि जो क्रू मेंबर्स है उनकी जो तादाद है उसमें कहीं ना कहीं पे कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जी कई तरह की वजह बताई जा रही है, लेकिन मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीर बने रहिए। ख्वाहिश है हमारे साथ जम्मू से। ख्वाहिश, जम्मू के सूरत हाल की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ है, किस तरह से कितनी फ्लाइट्स वहां पर रद्द हुई हैं? यास्मीन, अगर हम आज की बात करें तो पर्टिकुलर 2 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, दिल्ली और हैदराबाद की। और बाकी अगर हम 14 से 16 फ्लाइट्स की बात करें वो उनका अराइवल भी हुआ है और डिपार्चर भी हुआ है। साफ तौर पे अगर हम जम्मू की बात करें, अगर हम उसको श्रीनगर से कंपैरिजन करें तो यहाँ फ्लाइट्स कम आती हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर हम बात करें देश के बाकी राज्यों से, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लाइट्स का आवागमन नहीं होता है। ऐसे में ज्यादा अफेक्टेड आज के दिन तो नहीं नजर आया है। सिर्फ 2 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल बताई गई है, दिल्ली और हैदराबाद की। और इंडिगो द्वारा ये कहा गया है कि आप वेबसाइट और एप्स के जरिए जो है इसके लेकर पूरी जो है इससे कांटेक्ट में बने रहे, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो समय समय पर मिलती रहे। बाकी फ्लाइट्स जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रही हैं और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानियां इस समय जम्मू से वो देखने को सामने नहीं आ रही हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स में परेशानी देखने को मिल रही है। मीर, कितने मुसाफिर हैं आज की अगर बात की जाए जिनको फ्लाइट नहीं मिली और वो मुतासिर हुए, और इंडिगो की तरफ से उनको जो परेशानियां उसके हल के लिए क्या कुछ यकीन दहानी करवाई गई है? तक जो है कई सारी फ्लाइट्स जो है अभी होनी है, क्योंकि अभी जो है इसका सिलसिला शुरू हो जाना और देर रात करीबन 8 बजे तक जो है फ्लाइट चलती है। तो इस वाले से अभी प्रेजेंट जो सूरत हाल जो है उसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि जो डिसरप्शंस हैं वो कंटिन्यूस है। लेकिन ये बज़ाहिर बात है कि आज जिस तरह से एयर ट्रैफिक के बारे में मालूमात हासिल हुई है उसके मुताबिक 48 जो है अराइवल और डिपार्चर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 24 जो है अराइवल होंगे और 26 जो है वो डिपार्चर्स होंगे। लेकिन इसमें मजीद शाम तक इस तरह की सूरत हाल रहती है, डिपेंड करता है कि अगर बीच में ही इन मिडिस्ट सिचुएशन जो सूरत हाल जो है एयरलाइंस की अगर बेहतर बनती है, इंडिगो की एज पर्टिकुलर अगर हम बात करें, तो मे भी हो सकता है कि जो डिसरप्शंस का जो प्रोसेस जो है ये रुक सकता है। लेकिन अगर हम ट्रैवलिंग और पैसेंजर्स की क्वांटिटी की बात करें, जिस तरह से बताया गया है 8,91 पैसेंजर जो है जिनको आज जो है इस एयरलाइन के जरिए ट्रैवल करना है, तो अगर ये सूरत हाल शाम तक इसी तरह से बदस्तूर रही या लास्ट फ्लाइट तक बदस्तूर रही, तो ऑब्वियसली ये सारे पैसेंजर जो है इससे इफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर बीच में सूरत हाल बेहतर बनती है या इनको ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स में जो है अकोमोडेट किया जाता है, तो शायद ये फिगर्स हमें शाम तक नहीं देखने को मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि इंडिगो एयरलाइंस इन सभी पैसेंजर्स की फैसिलिटी के लिए या इनकी सर्विसेज के लिए किस तरह के इकदाम लाते हैं। क्या उनके लिए क्या कोई पोस्टपोन टिकट का कोई प्रोसेस रहेगा या उनके लिए ऑल्टरनेट फ्लाइट्स में जो है उनको अकोमोडेट किया जाएगा, सो दैट तरीके से सफर ना करें। बल्कि ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं फिगर बहुत बड़े हैं। 24 अराइवल्स है, 24 डिपार्चर्स है, 8,000 से ज्यादा जो पैसेंजर्स हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है जो अभी करंटली इफेक्ट हो सकती है अगर सिचुएशंस को बेटर नहीं किया जाता और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इसको लेकर जो है नहीं उठाए जाते। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ख्वाहिश, जैसा कि आपने बताया कि 2 फ्लाइट्स वहां पर कैंसिल हुई हैं, तो जो मुसाफिर पहुंचे होंगे एयरपोर्ट पर उनको क्या कुछ परेशानी हो रही है और क्या कुछ उनको सही से जानकारी मुहैया कराई जा रही है कि आगे उनको क्या करना होगा? देखिए, साफ तौर पर इंडिगो पहले ही बड़े सारे लोगों को रिफंड्स जो है वो रिलीज कर चुका है, उस प्रोसेस में भी है। वहीं ये पहले ही कहा जा रहा है और लोग इस चीज को लेकर अवेयर भी हैं जिनकी फ्लाइट्स और खास तौर पर इंडिगो की, कि वो वेबसाइट और अपने एप्स के जरिए जो है वो पूरी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादातर लोग तो एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, क्योंकि सबको पता है कि अगर उनके शेड्यूल आ जाएगा फ्लाइट का कि फ्लाइट यहाँ पर अराइवल हो रही है तभी वो यहाँ से डिपार्ट भी हो पाएगी। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों का यहाँ पर पहुंचना नहीं हुआ है, खासतौर पर उन फ्लाइट्स का जो कि कैंसिल हुई हैं। जो लोग पहुंचे भी हैं, बाय द वे अगर हम कुछ लोगों की बात करें जो पहुंचे भी हैं, तो उनको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनके लिए वहां पे रुकने की मेडिकल असिस्टेंस, उसके अलावा जो आप कह सकते हैं इंडिगो द्वारा उनके लिए फूड बेवरेजेस का, वाईफाई का इंतजाम किया हुआ है। तो यकीनन ये कुछ चीजें जो कैंसल्ड जो फ्लाइट से रिलेटेड अगर पैसेंजर स्ट्रैंडेड है एयरपोर्ट पे, तो इंडिगो उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ इंडिगो रिफंड प्रोसेस भी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। ओवरऑल ये जो दिक्कतें हैं जल्द जो दूर होने वाली हैं। कल इससे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल थी, आज सिर्फ 2 है और माना जा रहा है कि
1 से 2 दिनों में जम्मू से फ्लाइट्स ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये परेशानी दूर हो, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो की तरफ से इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों की रफ्तार अब धीरे धीरे बहाल हो रही है। बावजूद इसके हालात में अभी भी कुछ रुकावटें और बरकरार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यकीन दिलाया है कि मुसाफिरों की सहूलियत और बेहतरीन खिदमत उनकी पहली तरजीह है। एयरपोर्ट का ऑपरेशंस टीम हालात पर करीबी से निगरानी रखे हुए है और लगातार इंडिगो एयरलाइंस के साथ में राब्ते में है, ताकि हर मुसाफिर तक बर वक्त मदद पहुंचाई जा सके। इंतजामिया का कहना है कि वो हर कदम पर मुसाफिरों की रहनुमाई और राहत के लिए मौजूद है और एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस को पूरी तरह से मुनज़्ज़म तरीके से चलाने की कोशिश जारी है। पुंछ पुलिस ने एक शख्स की इमलाक जब्त की है। ये शख्स गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान गया था। इमलाक सैलूनियन गांव तहसील मंडी में है, जिसमें कुल 6 कनाल 3 मरला जमीन शामिल है, जो नजीर हुसैन की है। अदालत के हुक्म के बाद में यह कार्रवाई की गई है। FIR भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि कानून को हर हाल में नाफिज किया जाएगा। जिन लोगों ने गैर कानूनी या मुल्क मुखालिफ काम किए हैं, उन पर सख्त कदम उठाया जाएगा। साथ ही आवाम से भी ताउन की अपील की गई है। इससे इलाके में अमन और सिक्योरिटी बढ़ेगी। हमें CGM कोर्ट पुंछ की जानब से 3/12/2025 को एक हुक्मनामा जारी हुआ था कि नज़ीर हुसैन बल्द फ़कीर मोहम्मद सागन सलोनिया की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। इस वजह से मैं हमरा पुलिस पटवारी हल्का चौकीदार व दीगर मौजूद शख्स के साथ जहाँ पहुँचा, उसकी जो प्रॉपर्टी जो थी उसको आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने से पाया गया है कि इसका कुल हिस्सा मलकीत जो है मौजूदा सलोनिया में 6 कनाल 3 मरले बनता है और इसकी हिस्सेदारी कहाँ से है। और इसमें इनके जो नंबर हैं 817, 823, 825 और 808, ये नंबर इसके कब्जे में हैं। ये वाले इन नंबरों को मतलब रकबा तदादी 6 कनाल 3 मरला हमने ये प्रॉपर्टी अटैच कर ली है और इसका अमल दरामद जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन रिकॉर्ड में भी कर दी जाएगी। कुपवाड़ा के मलिका मोहल्ला में एक खौफनाक आतिशज़दगी का मामला पेश आया। आग से गुरदीप सिंह का घर जलकर पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हादसे में पिंकू सिंह की मौत भी हो गई। गुरदीप सिंह के वालिद इस आग में जख्मी हुए हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आग 2 दीगर घरों को भी अपने नुकसान पहुंचाया, अपनी जद में लिया। आग पर मकामी पुलिस और फायर फाइटर्स की मेहनत के बाद में काबू पा लिया गया। इस वाक़या ने मोहल्ले में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि खौफनाक आतिशज़दगी का मामला पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है और उसके वालिद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनका इलाज जारी है। खौफनाक आतिशज़दगी का मामला पेश आया है और कुपवाड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं कि मलिका मोहल्ला में एक खौफनाक आतिशज़दगी का मामला पेश आया है। आग से गुरदीप सिंह का घर जलकर पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हादसे में पिंकू सिंह की मौत भी हो गई। गुरदीप सिंह के वालिद इस आग में जख्मी हुए हैं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुंछ ने थनपीर के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में ज़िला सतह ट्रैकिंग एडवेंचर की शुरुआत की है। ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों से आए यंग ट्रैकर्स ने इस दिलचस्प मुहिम में पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ ताहिर मुस्तफ़ा मलिक ने प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाते हुए YSS महकमे की तारीफ की और कहा कि ये पहल नौजवानों को अहम आउटडोर लर्निंग का शानदार मौका फराहम करती है। इस एडवेंचर ने तलबा में सलाहियत, टीम वर्क, लीडरशिप स्किल्स और कुदरत से जुड़ाव को और मजबूत बनाया है। YSS डिपार्टमेंट पुंछ अब लड़कियों के लिए भी एक स्पेशल ट्रैकिंग प्रोग्राम करने जा रहा है, ताकि उन्हें भी बराबर का मौका और हौसला बढ़ाने का मंच मिल सके।
महमूद है, मैं हाई स्कूल पुरानी पुंछ का स्टूडेंट हूँ, क्लास 9th का। और आज हम जो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स महकमा की तरफ से ट्रैकिंग रखी गई है थान पीर में, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, नॉलेज मिलेगी। हमारी जो नस्ल है वो इधर उधर भटकी हुई है नशे की तरफ, जो है वो इससे बहुत फिजिकली फिट रहेंगे, बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा। और जो ट्रैकिंग है स्पोर्ट्स की तरफ से, स्पोर्ट्स महकमे का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ट्रैकिंग पर जाने का मौका मिला। आपको बता दें कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुंछ ने एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में ज़िला सतह ट्रैकिंग एडवेंचर की शुरुआत की है। ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों से आए यंग ट्रैकर्स ने इस दिलचस्प मुहिम में पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया है।